अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, उसमें बता रहे थे लोग कि भाई तुम आए ठीक है, अभी जो गया था वो फील्ड में, तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि मतलब तुमको जिताए थे हम MIM से, तुम फिर भागे क्यों मतलब गए क्यों यहाँ से, किसको पूछ करके गए, इनके बारे में मतलब उसको जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो गुस्सा आया होगा, इतने बड़े लोग हैं और कनाडा में MLA भी हैं, और एक आम आदमी होकर के इस तरह का सवाल करता है, उसका बिल्कुल कर सकता है, आवाम ने जिताया है। इस ख्याल में आपको क्या लगता है कि उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, या फिर उसका रिएक्शन तो ये होना चाहिए कि भाई अगर दुश्मनी अगर कोई उतर आए तो उसको मोहब्बत से पेश आना चाहिए था। और सबसे पहली बात है कि वो कहीं भी जाने का लायक नहीं है, इसलिए कि अभी उनका दोस्ती चारा चोरों के साथ है। और इससे बड़ा सबसे पहले कि लोगों का इतना जख्म पहुँचाया हो दिल में कि छुरी खोपने का जो काम किए हो आपने, हमने इतना मेहनत से मुशक्कत से 12 बजे रात में आपके घर पर गया है, और उस क्यों गया है कि हमारे इत्तेहाद बचाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए हमने सोचा कि मेहनत किया भाई हमारे पार्टी से जीत करके जो कि वहाँ पटना में जाके आवाज़ लगाएंगे, उठाएंगे, हमारे लिए लड़ेंगे वो। लेकिन आपने इतना छुरी घुपाया लोगों के दिलों में, इतना जख्म पहुँचाया है, इसको हर चीज़ कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, इसीलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जहाँ भी जाइएगा आपको जूता और गाली गलौज के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ उनको सोचना चाहिए था उस समय, जिस समय कि ये MIM को छोड़ करके वो RJD में गया था, है कि नहीं। हर हाल में बहुत जरूरी था सोचना, अगर मान लिया जाए गए भी था, कोई भी कंडीशन था, तो कम से कम आदमियों से थोड़ा बहुत तो जानकारी ले लेते, सलाह ले लेते क्या बोल रहा था, बिल्कुल है कि नहीं। तो ये चीज़ गलत किया था, वो डायरेक्टली चले गए थे। तो उनको याद होनी चाहिए था जिस टाइम बरबट्टा में रो रहे थे, हम दामन फैला के भीख मांग रहे हैं। कितना बरबट्टा के से जमीन पे रोया था, कितना रोया था, लोगों के दिलों को चूम लिया उसने। लेकिन लोगों का दिल में तो पहले से MIM पहले बसा हुआ था, उसको देख के वोट नहीं किया था, AIMIM को देख करके वोट नहीं किया था। बिल्कुल यहाँ से साफ जाहिर होती है ना, जैसे कि अभी अगर वो फील्ड में घूमता है आने वाला इलेक्शन की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली लोग उसके मुंह पे डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई मैंने तुमको देख करके वोट नहीं दिया था, MIM को देख करके वोट यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि अगर आज उसको कोई आते भी हैं तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। जमीनी सतह पर उसका कोई पकड़ नहीं, इससे अंदाजा लग रहा है। तुमने आवाम को जो रुलाया है, वो रोने 4 साल जो रुलाया है, तो वो रोना किधर निकलेगा, किधर जाएगा। तुमने बहुत सताया, धोखाबाजी की, दिलों में जख्म डाला है, और 1-2 महीना नहीं, 12 मंथ नहीं, बल्कि आपने कितना 4 साल लोगों को रुलाया है, और 4 साल में आपने काम भी कुछ नहीं किया है। 4 साल में हमारे साथ तो आपने 1 साल रहा, 17 महीना सरकार में रहे, तुमने क्या किया मेरे हम हमारे लिए क्या किया, सही हमारे लिए क्या किया, पर्चा लेकर के क्या किया, नहीं चाहे जो भी कहे, अब कह रहे हो इतना नौकरी दिए, फलाना को ठिकाना को नौकरी दिए, किसको नौकरी दिए, पर्चा दिखाओ, चलो पर्चा निकालो, हाँ पर्चा दिखाओ, देखते हैं, मतलब हाँ चलो कहाँ दिए नहीं दिए उसके बारे में हमें कुछ नहीं करना, मतलब सीमांचल में क्या किया तुमने, क्या किया, सीमांचल में तुम जो चारों गद्दार गए थे सीमांचल के विकास के लिए गए थे ना, कि हम लोग जाएंगे मतलब इतना विकास कर देंगे कि आने वाला आवाम याद करेगी। एक कंपनी भी जो पहले बात मेरा कहने का मकसद है कि हम जो बिहार में सीमांचल में बिल्कुल जिस जगह से आप जीत करके गए हैं, उस जगह के लिए आपने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ करके दिखाइए, कुछ साबित करके दिखाइए। हमें उधर नहीं जाना है, क्या कर रहा है, हमने जिताया इस उम्मीद पर। सरकार में 17 महीना रहा, ठीक है, उससे सवाल हमें करना, जैसे तेजस्वी इससे पहले जो 20 साल उसका बाप राज किया, 25 साल राज किया, जब तेजस्वी का बाप कुछ नहीं कर पाया, लालू प्रसाद यादव, तुम लोग अपना जमीन बेच के गए थे, 17 महीना सरकार में भी रहे, मतलब हम लोग को सोचे थे कि मतलब सीमांचल वाले को कुछ देंगे, भरोसा लेके गए, के लिए भरोसा हुआ था कि चलो भाई गए थे जो कुछ करोगे, मतलब जाने के बावजूद उसके बाद कुछ कर भी नहीं पाए, और किए भी नहीं है, जैसे कि वैसे हम लोग ही हैं। अगर कुछ सोचते कुछ करते तो आगे सोची जाती, सोचते भी कैसे, वो 13%, हम 18%, उनके बारे में कैसे सोचते, वो खाएगा मलाई, मतलब वो खाएगा घी, हम यार थोड़ा मलाई भी ना खाए, उनको हुकूमत नहीं कुर्सी पे बैठने वो मतलब घी चाहिए, हम मतलब थोड़ा मलाई नहीं खा सकते हैं, ऐसा हमें बना के रखना चाहता है वो। देखिए जो हालात गुजरी वो तो बहुत ही, एक तरह से बोलेंगे तो बहुत ही खराब गुजरा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बहुत मेहनत किया, 4-5 विधायक एक वोट को लेकर के 4 विधायकों को यहाँ से जिताया, और जिताने के बाद मामूली बात नहीं था ये, इस सीमांचल एरिया से सिर्फ की अगर बात करें, पूरे बिहार की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, सीमांचल से, और यहाँ पे आने के बाद और अचानक से आता है, क्या उन लोग को क्या सुहाता है या फिर क्या कुछ देता है जो फटाक से टूट करके वो चले जाते हैं RJD में, ठीक है।
तो वहाँ तो चले भी गया, उस समय तक चले गया, तो हमें लगा कि चलो शायद कुछ अच्छा करने के लिए गया होगा। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी 17 महीना सरकार रहने के बावजूद भी कुछ नहीं किया उन्होंने। और अभी भी अगर वहाँ पे भी वहीं पे है, कुछ भी नहीं कर रहा। अब यहीं पे देखिए MIM का एक प्रत्याशी बोलिए उसको, जो कि कांग्रेस का विधायक बहादुरगंज प्रखंड से था, है कि नहीं, तौसीफ आलम साहब, जो कि आज के डेट में कांग्रेस को छोड़ करके MIM में आया, जब से वक्त बिल को लेकर के अभी किसी पद में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया 5 से 10 हज़ार के बीच में ऐसे लोगों को जो बेरोजगार थे, एक एजुकेटेड होने के नाते बेरोजगार थे, उन्हें एक रोजगार में लगाया। तो ये होती है काम नेता की। बगैर सरकार, आप भी तो अपने कोचा पावर का ये कर सकते थे, एक वीडियो